हाय एवरीवन, एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब देखने वाले हैं कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन से कितना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें कि कोई खतरा ना हो। यानी आपने फ्रेंड देखा होगा कि आपके घर के ऊपर या फिर बगल में कोई इलेक्ट्रिकल लाइन गया हुआ है, तो वो आपकी छत से कितना हाइट पर होना चाहिए या फिर आपकी बिल्डिंग से कितना साइड में होना चाहिए, या फिर कई लोग जो क्रेन या फिर जेसीबी को ऑपरेट करते हैं तो किसी इलेक्ट्रिकल लाइन से कितना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि उस इलेक्ट्रिसिटी के चपेट में ना है, उनको बिजली का झटका ना लगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्त, ये आपका घर हो गया, ये आपका होम है, यानी आपका ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर से मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल ओवरहेड पावर लाइन गया हुआ है और ये जो है 11 केवी से कम का ये आपको इलेक्ट्रिकल पावर लाइन गया हुआ है। तो ये जो आपका घर है, ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे पूरी तरीके से सेफ हो, इसके चपेट में, इलेक्ट्रिसिटी के चपेट में ना है। तो वो जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आपको 2.5 मीटर्स मेंटेन करना होगा, यानी कि 8 फीट लगभग आपका ये डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे आप अपने छत पर जाने से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी ये आप देखिएगा 11 केवी से नीचे का ये डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। यदि मान लीजिए साइड से ये गया हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, तो आपको जो डिस्टेंस मेंटेन करना है ना, वो आपको 1.2 मीटर्स का होना चाहिए, यानी लगभग 3 फीट। अगर ये हॉरिजॉन्टल में 1.2 मीटर आपने और वर्टिकल में 2.5 मीटर या फिर लगभग 8 फीट के बराबर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो इस प्रकार से इस यहाँ पर आप पूरी तरीके से सेफ पाए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर आप जब भी छत पर जाएंगे तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी से चपेट में नहीं आएंगे। ध्यान रखना कि जो भी आपका ये छत है, अगर इस तरीके से सबसे हाईएस्ट पॉइंट से आपको 2.5 मीटर आपको ऊपर जाना है। उसी प्रकार से आपको जो ये मान लीजिए क्रेन है या फिर जेसीबी है, इसका जो बूम है ना, वो बूम यहाँ से ऊपर आपको जो होगा 2.5 मीटर आपको डिस्टेंस मेंटेन इसके लिए भी करना है। अब ये हो गया 11 केवी से नीचे। अब दूसरा आता है 11 केवी और 33 केवी के बीच का अगर ओवरहेड पावर लाइन है, तो मान लीजिए आपका ये बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। यहां से अब जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन गया ना, अब आपको जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो 3.7 मीटर होना चाहिए, यानी लगभग 12 फीट। और इलेक्ट्रिकल पावर लाइन जो 11 केवी और 33 केवी के बीच में है, ये साइड से गया हुआ है, तो ये आपको 2 मीटर यानी कि ये 6.5 फीट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर ये दोनों मेंटेन करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर और वर्टिकल में 3.7 मीटर, ये दोनों मेंटेन कर लेते हैं, तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी से सेफ हो सकेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी के चपेट में नहीं आएंगे। इसी प्रकार इसमें भी है कि यदि आपने कोई यहाँ पे जेसीबी या फिर क्रेन यूज कर रहे हैं, तो उसका जो बूम है इतना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। यदि मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज है आपका 33 केवी से ऊपर, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जा रहा है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जब जाएगा ना, तो इसके लिए आपको क्या है कि 33 केवी जैसे बढ़ेगा, वो आपको 0.3 मीटर ऐड करना होगा सेफ डिस्टेंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 33 केवी तक आपको वर्टिकल जो था 3.7 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना था वर्टिकल। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए 33 केवी और बढ़ गया, यानी 66 केवी हो गया। अब 66 केवी अगर यहां से हमारा जा रहा है तो 3.7 प्लस करेंगे 0.3, यानी कि हो जाएगा 4 मीटर। अब यहाँ पे बाय द वे ये 66 केवी का जा रहा है, तो यहाँ पर हमको 4 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपके घर से या फिर जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। फिर 33 अगर बढ़ेगा, फिर इसमें 0.3 मीटर जोड़ेंगे, यानी 4.3 हो जाएगा। फिर हम आपको ऊपर करेंगे और साइड में भी वही हाल है। साइड में यदि 2 मीटर है तो 33 से 66 हो रहा है, तो प्लस 3 यानी 2.3 मीटर आपको हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। सो दोस्तों, अपने घर के ऊपर देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन गया हुआ है वो आपका अगर 11 केवी के अंडर में है तो 2.3 वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, 1.2 मीटर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेंटेन करना है। यदि कोई 11 केवी या 33 केवी के बीच में है, तो आपको वर्टिकल में 3.7 यानी 12 फीट लगभग मेंटेन करना है, और हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर यानी 6.5 फीट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसी तरीके से 66 या 99 या फिर जो भी आगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बढ़ रहा है। दोस्तों, ये जो पूरा थ्योरी है ना, तो इसका जो रेफरेंस है ना, आईई रूल्स 1956 के सेक्शन 79 और सेक्शन 80 के तहत हम आपको ये बताए हुए हैं। तो यदि आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आईई यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स 1956 सेक्शन 79 सेक्शन 80 में आप जाके देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।